श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय राम। जय श्री राम। रामचरितमानस के अरण्यकांड के प्रसंग से नवधा भक्ति का उपदेश हो रहा है माँ शबरी के सम्मुख। कहना चाहिए कि माँ शबरी की उपस्थिति में ये प्रसाद हम सब के लिए भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से हम सबको प्रदान कर रहे हैं। एकाएक तो लगता है कि ये जो प्रसाद है, ये जो उपदेश है, शबरी मैया को दिया जा रहा होगा। लेकिन कल हमने चर्चा किया था कि शबरी मैया तो इस विश्वविद्यालय की, जिसमें भक्ति की सुपर से सुपर डिग्री मिलती है, जो सिद्धा भक्ति की उपाधि से विभूषित हैं, साधना भक्ति की तो क्या बात करेंगे, जो सिद्ध हैं, परम भक्त हैं माँ शबरी, उनको सम्मुख रख करके ये हम सबको कहा जा रहा है कि सावधान होकर के ध्यान से श्रवण करें। हम सबके लिए ये एक सिलेबस है, एक विश्वविद्यालय का, उस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का एक सिलेबस, जिसमें जिन साधकों को, जिन जीवों को ये पता लग गया है कि बगैर भक्ति मैया की आश्रय ग्रहण किए बगैर कैसा भी ज्ञान कर लें, चाहे फिर वो ज्ञान निर्गुण ब्रह्म का ही क्यों न हो, ये प्रथम सोपान है। कोई भी निर्गुण तत्व का जानने वाला या उस मार्ग का साधक ये नहीं कह सकता कि इस साधन में, जिसमें ब्रह्म तत्व का विवेचन होता है, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा होती है, उसमें सत्संग का कोई उपयोग है, वो ये नहीं कह सकता। सभी जगह सत्संग का बहुत ज़्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, तब व्यक्ति इस आध्यात्म मार्ग में सैने सैने धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्योंकि ये साधन पथ है। तो यहाँ भगवान ने जो हमें 9 तरह की भक्ति बता रहे हैं, यदि आप गौर से देखेंगे, किसी भी परमहंस के चरित्र को, जीवन को, आचरण को पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि अपनी इन आँखों से अभी जो जीवित शास्त्र हैं उनमें हम देखने जाएंगे, तो क्योंकि हमारी दृष्टि दोष का दर्शन करने में पांडित्य प्राप्त कर चुकी है, इसलिए हो सकता है कि उन परमहंसों में भी हम जो दर्शन करना चाहिए वो ना करके कुछ और ही दर्शन कर लें। इसलिए जो परम भक्त हुए हैं, कबीरदास जी हैं, नानक हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, नाभादास जी हैं, भक्तिमाल के जितने भी भक्त हैं, उन सबके जो जीवन चरित्र को हम यदि एक बार बहुत गहन मनन के साथ में अध्ययन करेंगे
तो ये जो 9 की 9 भक्ति भगवान ने बताई हैं, 9 के 9 जो सोपान दिखाने की परमात्मा ने हम सबको चेष्टा की है, वो उनके जीवन के चरित्र में, आचरण में हमें दिखेगा। और उनको पता भी नहीं होता है कि मैंने ये डिग्री ली है, क्योंकि इसमें एक कक्षा में आप प्रवेश प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो प्रथम क्लास है या प्रथम जो सोपान है, प्रथम जो द्योड़ी है, प्रथम भगति संतन कर संगा, उसके बारे में ये चर्चा हो चुकी है कि जो संतों का संग यानी सत्संग, इस पर किसी को अब कोई शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवित शास्त्राओं के साथ में हम घूमते रहें, उनका संग करते रहें, जाएं, शरीर के माध्यम से संग करें, उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है। किंतु यहाँ जो भगवान का उपदेश करने का जो लक्ष्य है, सत्संग के, संतों के संग के बारे में जो उनकी देशना है, वो उनके जीवन का जो तत्वबोध उन्होंने प्राप्त किया है भक्ति महारानी का, और वो हमें क्या मार्ग दिखाना चाहते हैं अपने वचनों से, अपने आचरण से, उन सब का अध्ययन, श्रवण, ये सत्संग है। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, फिजिक्स की क्लासेस लगती हैं, केमिस्ट्री की लगती हैं, पॉलिटिक्स की लगती हैं, वो उनका विषय होता है, उनको वही चाहिए, उस पर चर्चा होती है। किंतु यदि हमें भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, और सिर्फ परमात्मा की चर्चा होती हो जिस जगह पर, उसी को सत्संग कहते हैं। और सत्संग में थोड़ी बात आगे करें तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 जो नदियां हैं, पवित्र नदियां, उनका जहाँ संगम होता है, उन नदियों की जहाँ उपस्थिति होती है, वहीं सत्संग होता है। तो उस पर मानस में हम पढ़ेंगे, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। भक्ति रूपी जो कथा है, भगवान की जो कथा है, जिसमें भक्ति रस मिला हुआ है, वो गंगा जी की धारा है, वो गंगा जी ही है, जहाँ पर सगुण ब्रह्म की लीलाओं का, नाम का, धाम का गायन होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, चर्चा होती है, वो गंगा जी है। और जहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की चर्चा होती है, वो एक सरस्वती जी है। और जहाँ पर यमुना मैया जो रवि नंदिनी है, सूर्यपुत्री है, उनको जो उपमा मिली है, वो उपमा मिली है कर्म कथा से। जहाँ पर कर्म की कथा होती है, धर्म की कथा होती है, कर्म माने धर्म, दोनों एक ही वस्तु है।
इसकी जो चर्चा होती है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा जीवन में आचरण होना चाहिए, किसके लिए। किसी और कर्म की चर्चा नहीं होती है कि आपको ये कर्म करने से व्यापार अच्छा चलेगा, ये कर्म करने से आपको यश अच्छा मिलेगा ना। यहाँ पर विशेषता उस कर्म की बात हो रही है जो भगवत प्राप्ति में आपको सहयोग देने वाला है। तो ये जो 3 नदियाँ हैं, ये जो 3 विषय हैं, सगुण ब्रह्म की चर्चा, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा और कर्म की चर्चा, विधि और निषेध की चर्चा। कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म की गति बहुत गहन है और विद्वान से विद्वान भी इसको समझने में धोखा खा जाते हैं। लेकिन हम देखें कि जब हम सत्संग को ज्वाइन करते हैं, इस नवदा भक्ति में प्रवेश करते हैं, उसके पूर्व हम सबके सब मनमुखी होते हैं। हमारे मन से हमने परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में, पड़ोस में, सोसाइटी में, स्कूल में, किन्हीं किंवदंतियों में उठते बैठते जो कुछ भी धर्म के बारे में सुना है, भगवान के बारे में सुना है, उसी से ईश्वर की भक्ति की, कर्म की एक छवि हमारे हृदय के भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारी प्रमा के भीतर उपलब्ध हो जाती है, बन जाती है, एक तस्वीर बन जाती है। और जैसी वो छवि होती है बचपन से बनती चली जाती है, और यदि वो किसी विशेष मत, किसी विशेष समूह के साथ में रह रहे हों तो वो छवि फिर कट्टर हो जाती है। और जैसी हमारी छवि होती है उतनी ही हमारी आस्था होती है। ईश्वर तो एक है, ब्रह्म तो एक है, किंतु उसकी छवियां यदि हम 1000 लोग बैठे हुए, चाहे वो साधक कोटि के ही क्यों ना हो, सत्संग प्रेमी ही क्यों ना हो, यदि कोई ऐसा कैमरा आ जाए कि जो जो तस्वीर उनके भीतर धर्म की, भक्ति की, भगवान की उनके भीतर विराजित है उसका चित्र लिया जा सके तो आश्चर्य होगा। वैसे तो हम सब लोग मिलके एक ही मंच पर परमात्मा की बड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन जब वो तस्वीर आएगी तो उसमें बहुत भेद होंगे। वो अनेकत्व दिखेगा परमात्मा के रूप में, गुण में, सब में। तो ये तस्वीर अच्छी और सुंदर एक रस सबके भीतर बन सके तो जो प्रथम शर्त है साधना में प्रवेश करने की, कि मनमुखी हो, जो होने का हमारा दुराग्रह होता है, आग्रह होता है कि हम टेबल पर रखे हुए उच्चतम उच्च से बड़े ग्रंथों को कोहनी मार के नीचे गिरा देते हैं और हंस के कहते हैं कि ये सब बकवास है, मैं जानता हूं कर्म क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होती है। और उनकी आवाज में ऐसा दम्भ होता है, इतना जोर शोर से कहते हैं, और पीछे से यदि उनके पास में बल का, धन का भी यदि संग्रह है तो जो बैठे हुए लोग हैं वो जान करके भी कि ये सज्जन बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वो बेचारे चुप रह जाते हैं। और फिर एक अनास्था का, जिसमें कुछ आस्था नहीं होती है, ऐसे मनमुखी लोग समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां बांटते फिरते हैं। बड़े उद्यम करने को वो कहते हैं कि ये जो मैं उद्यम कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, रात दिन काम कर रहा हूँ, हवस में, वासना में लगा हुआ हूँ, यही कर्म योग है। और ये घुट्टी में बचपन से ही 10 साल से, 8 साल से, 12 साल से, 20 साल, 25 साल में जब हम समाज में पिता से, माता से, चाचा से, फूफा जी से यही सुनते हैं कि कर्म योग यही है, तो हम ना चाहते हुए भी
जो मनमुखी लोग थे उनके माध्यम से सुन सुन करके हमें लगता तो ऐसा है कि हम गुरुमुखी हो गए हैं, गुरुमुखी नहीं हुए। मनमुखियों से श्रवण किया गया जो धर्म है, तो उसका आचरण हम करेंगे तो वो भी मनमुखी तत्व ही होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि विधिवत सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सब्जी भी लेनी है तो बाजार में 50 दुकानों को देख करके भिंडी खरीदते हैं, लौकी देख देख के खरीदते हैं। मैंने देखा है भिंडी को लोग तोड़ करके देखते हैं उसकी नोक को, और उससे वो पहचान लेते हैं कि ये भिंडी मुलायम होगी, ये खाने में अच्छी होगी, स्वादिष्ट होगी, इसको दे दो भाई। 10 रुपये की भिंडी में इतना प्रयत्न करते हैं तो सत्संग कहाँ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, श्रवण कहाँ उपलब्ध है। जो मेरे मन में जो मनमुखी होने का जो क्लेश है, जो कलुष है, जो मल है, सर्वप्रथम वहां पर उसका धोवन हो जाए। मित्रों, ये जो मनमुखी होने का जो क्लेश और मल है ना, ये बहुत ज़्यादा कष्टकारक होता है। इसीलिए हमारी जो व्यवस्था थी सनातन धर्म की, कि जो पहले 25 साल होते थे वो गुरु के अंतःवास में होते थे, गुरुकुल में होते थे, ब्रह्मचारी होकर के होते थे। तो विधि के अनुसार विधिवत तरीके से सारे संस्कार दिए जाते थे और धर्म का, परमात्मा का, ब्रह्म का, वेदों का, उपनिषदों का सीढ़ी दर सीढ़ी उन्हें ज्ञान कराया जाता था। तो उनके मन में जो तस्वीर बनती थी वो गुरु मुख से प्राप्त ब्रह्म की, ईश्वर की, कर्म की बनती थी। तो उसमें ज़्यादा भ्रांति होने की संभावना नहीं होती थी। किंतु आज उधर कैसे भरे, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे नाम कमाया जाए, कैसे मकान, कोठी, धन बनाया जाए, इसी की शिक्षा जो प्रथम पाठशाला है परिवार कुटुंब, वहाँ पर यही शिक्षा मिलती है। और इस शिक्षा में, इस संसार की शिक्षा में जितना हम प्रवीण होते हैं, सफल होते हैं, हमारा स्वागत भी होता है, माल्यार्पण भी करते हैं लोग, तो जो देखने वाले जो बालक हैं, युवा हैं, उनको भी ये बात धीरे धीरे घर कर जाती है कि यही प्राप्त करने योग्य वस्तु है। मतलब संसार ही प्राप्त करने योग्य, चाहे वो उद्यम करके प्राप्त किया जाए, उसका अर्जन करने के लिए कोई वस्तु है तो ये संसार ही है। परिवार चाहिए, जाति चाहिए, कुल चाहिए, धर्म चाहिए, बल चाहिए। जो भगवान ने इस नवदा भक्ति के आरंभ होने के पहले जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जो बात कही है उन्हीं के अर्जन को वो सत्य मानता है, उसी में लग जाता है। क्योंकि हम सब लोग किन्हीं और जन्मों की कई पुण्य पारमताओं के इकट्ठे से होने से, उनके उदय होने से थोड़ी सी जो ये रुचि हुई है कि भगवान की शरणागति प्राप्त होना चाहिए, उनकी सन्निधि प्राप्त होनी चाहिए। और जो छोटा मोटा हमने सुना है कि वो सुहृदय परमात्मा हम सब जीवों के हृदय में निवास करता है और नित्य निवास करता है, और वो हम सबका सुहृदय है। वो हम सबका मंगल करता है, कल्याण करता है, हित करता है, और बदले में हमसे कोई भी आशा नहीं करता। ऐसे प्रभु का होने के बावजूद भी, हमारा संबंध होने के बावजूद भी, जो हमें उसका बोध नहीं होता ना, इस बोध को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में ये भाव उठा है, ये इच्छा उठी है।
ये इच्छा भी अवश्य ही किसी पुण्यों की पारमिताओं के कारण ही उपलब्ध हुई होगी, किसी संत की नज़र हम पर पड़ी गई होगी, तो ऐसा उत्तम भाव प्राप्त हुआ है। और स्वामी जी तो कहते हैं जिसके अंदर ये भाव भी प्राप्त हो गया, ये ऐसी मंगलदायिनी इच्छा भी अंदर आ गई, तो परमात्मा हमारे राजी हो जाते हैं। वो जो सब कुछ दे रहे हैं, जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, हम उनसे वो मांगते हैं तो वो हमें वो भी दे देते हैं। तो जो हमें प्राप्त करने योग्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, तत्व वस्तु है, उसको देने में भगवान कैसे कृपणता करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम सोच के देखें। तो 3 तरह की जो चर्चाएं होती हैं, जिसमें सगुण ब्रह्म की चर्चा, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा और कर्म कथा, कर्म की चर्चा, वे सबका सब सत्संग है, संत का संग है। और इनमें से बाय द वे कोई एक नदी हो तो भी ठीक है, चलो कर्म की बात नहीं हो रही, ब्रह्म की बात हो रही, कोई बात नहीं, सत्संग है। सगुण ब्रह्म की बात हो रही है, लीला की बात हो रही है, सत्संग है। और जहाँ पर ये तीन सत्संग होते हैं, वो तीर्थराज होता है, प्रयागराज होता है। तो जहाँ सत्संग हो रहा है, उसमें आप अपने आप को, हम सब लोग ये अनुभव कर सकते हैं कि हम तीर्थ में, संगम में स्नान कर रहे हैं। ये बार बार स्नान की बात क्यों आती है, नदी की धारा की बात क्यों आती है? क्योंकि मल हमारे ऊपर जमा हुआ है, जन्मों जन्मों का मल जमा हुआ है। हमने कल चर्चा किया था कि 2 तरह की यात्राएं हम लेकर के जन्मे हैं, एक जीवन यात्रा और एक शरीर यात्रा। और इन दोनों यात्राओं पर भगवत गीता ने खूब अच्छे से प्रकाश डाला है। शरीर की यात्रा तो जन्म, शैशव काल, युवा काल, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, इसकी आयु ज़्यादा नहीं होती है, 1 दिन भी हो सकती है और 100 साल और 110 साल भी हो सकती है और शरीर पूरा हो जाता है। लेकिन ये जीवन जो है ना, जीवन यात्रा, ये तो भगवान कहते हैं कि अनंत अनंत काल से आरंभ हुई है। कब हुई है किसी को इसके बारे में पता नहीं है, और यदि होश नहीं रखा तो ये संचरण जीवन का, मरण का, जीवन का, मरण का अनंत काल तक जा सकता है। और ये जो हम शूद्र हैं या वैश्य हैं या धनी हैं या विद्वान हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, ऐसे तो हजारों हजारों शरीर हम प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें ये परिस्थितियां प्राप्त होती रहती हैं और भी आगे होती रहेंगी। तो अब जब ये इच्छा हो गई है तो भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। तीसरे का थोड़ा सा वायन करते हैं, थोड़ा सा इसको 2-4 चौपाइयों का गायन करते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन मन मा, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गाम।
करही कपट तज गान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। चर्चा हुई भगवान के बारे में, सत्संग में पता पड़ा भगवान का रूप क्या है, धाम क्या है, नाम क्या है, गुण क्या है। इन सब का कुछ प्रयत्न करने के बाद में कुछ संग्रह भीतर मन में होने लगा, भाव बनने लगा, और धीरे धीरे से भगवान की कथा में, भगवान के प्रसंग में रति होने लगी, प्रेम होने लगा। अब जो उद्यम करते थे ना, वो उद्यम नहीं रहा, परिश्रम नहीं रहा। अब वो सहज ही हमें भगवान की कथा में रस आने लगा। हम 1 घंटा भी सुन सकते हैं, 2 घंटा भी, 3 घंटा भी, 4 घंटा भी। ये ऑटोमेटिकली पहली क्लास से दूसरी क्लास में आप संक्रमित हो गए। जब भगवान की कथा में रति होने लगी और बुद्धि में प्रमा के भीतर बहुत सारी छवियां बनने लगी, बहुत सारी जानकारियां आ गई, तो अब मनन आरंभ हुआ। कथाएं सुनते सुनते परमात्मा के बारे में, लीला के बारे में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो। ठीक से श्रवण किया है तो जिज्ञासा अवश्य ही उपलब्ध होगी। जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें गुरु के श्री चरणों की आवश्यकता महसूस होगी। ये संक्रमित हो रहे हैं हम रति से शरणागति में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि प्रणिपातेन तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, गुरु के पास में जाओ, उनकी शरणागति लो शिष्य भाव के साथ में। लेकिन यदि आपके पास में जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने पीछे वाली 2 क्लासों में सप्लीमेंट्री हासिल की है, आपने श्रवण ठीक से नहीं किया है, आपको अभी भगवान की कथा में रुचि नहीं आई है, उसमें रति नहीं आई है। यदि आ गई है और श्रवण ठीक से हुआ है तो गुरु की आवश्यकता अपने आप आएगी, क्योंकि आप अब अधिकारी हो गए हैं जिज्ञासा के कारण गुरु की सन्निधि के। तो गुरु को प्राप्त करने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ही हो, वो कोई शास्त्र भी हो सकता है, ग्रंथ भी हो सकता है, संत तो होते ही हैं और भगवंत भी हमारे परम गुरु हैं। तो उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जहाँ हमें कोई विराट दिखता है, उज्जवल दिखता है, कोई गुरुमुख दिखता है, वहाँ हम उन जिज्ञासाओं के प्रश्न लेकर के उनके पास से चले जाते हैं। लेकिन शर्त है कि हमारे भीतर जो संग्रह हो गया ना श्रवण का, चर्चाओं का, शास्त्रों का, अनेक बार वो संग्रह बन करके अभिमान का कारण बनता है। मान हो जाता है कि मैंने तो इतना सत्संग किया है, मुझे तो पूरी गीता कंठस्थ है, मैं रामचरितमानस पर घंटों प्रवचन कर सकता हूँ। जब ये मान हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं से शरणागति प्राप्त नहीं होती, शिष्यत्व ही प्राप्त नहीं होता। वो जो हमें अधिकार भगवान देने वाले थे, उन 2 भक्तियों के माध्यम से वो अधिकार छिन्न भिन्न हो गया। तो यहाँ पर सावधान होने की बात भगवान ने पूर्व में ही कह दी है कि इन सोपानों को समझने में प्रमाद मत करना, थोड़ी जल्दी मत करना, बिल्कुल अमान हो करके। आपको सब कुछ पता है, आपने सब जान लिया है, फिर भी जो जिज्ञासा है उसके साथ में गुरु चरणों में बैठ करके उसका समाधान लीजिए।
अनेक बार हम जब जल्दी में होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि किसी अच्छे वैद्य के पास जाते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, और वो कुछ पर्चा लिखे उसके पहले ही हम कहने लगते हैं कि ये दवा तो मैं ले चुका हूँ, वो तो मैं ले चुका हूँ, महाराज जी ये ले लूँ क्या, डॉक्टर साहब ये कर लूँ क्या। क्योंकि हमारी जो जानकारी है ना मेडिसिन्स के बारे में, उस बीमारी के बारे में, वो जो वैद्य है उसका प्रसाद पाने से वंचित कर रही है। तो ये जो मान्यता आ रही है मेरी जानकारी की, और भी किन्हीं कारणों की हो सकती है कि मैं राजा हूँ या बड़ा आदमी हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, जिसके पास मुझे जाने की इच्छा हो रही है उसकी तो उम्र बहुत छोटा है। इससे कई तरह के मान हमारे भीतर रहते हैं, वो कई सारे फ्रेम्स हैं, उन सब के भीतर हम लोग कैद हैं। भगवान कहते हैं कि चौथी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये अमानता जो है, जब शरणागति लेने जा रहे हैं, जब इस अपने अहंकार को बिल्कुल मिटाने के लिए जो व्यक्ति तत्पर होगा वही शिष्य होगा। जब वो शिष्य होगा तो वहाँ गुरु होगा ही, क्योंकि गुरु के अधिकार से ही शिष्य उपलब्ध, शिष्य के अधिकार से ही गुरु उपलब्ध होता है। और चौथी भक्ति के बारे में जो बात हो रही है वो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है। कि चौथी भगति मम गुण गन, करे कपट तज गान। बड़ा सरल सा अर्थ तो ये होता है कि कपट को त्याग करके भगवान का भजन करो, मतलब जो भी गीत गाए हुए हैं उन गुणों की रचनाओं को जो हमने पढ़े हैं, लिखे हैं, उनका गान करो। ये चौथी भक्ति है। जो आपने श्रवण किया है, सत्संग किया है, जो प्रियता आई है, जो गुरु के श्री चरणों में बैठ के गुरुमुख से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि गुरु के चरणों में बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि सत्संगों में जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो आपातत होता है। जैसे तेजी से पानी गिरा बारिश का 10 मिनट और फिर धूप निकल गई, वो पानी सारा बह गया। ऐसे हम जगह जगह पर सत्संग करते हैं, कभी 2 महीने में, 1 महीने में यहाँ पर किया गीता पर, फिर रामायण पे किया, फिर भागवत जी पे किया, तो बहुत सारा उसके भीतर से बह जाता है, स्मरण में नहीं रह पाता, व्यवस्थित नहीं हो पाता। तो ये गुरु की जो शरणागति है उसके भीतर वो विधिवत ज्ञान देता है। जैसे एक किसान, एक कृषक अपने खेत में ठीक से पानी सींचता है, ऐसे पानी सींचता है कि वो पानी धरती को प्राप्त होता है, लगता है, उसी से जो बीज उसमें बोया गया है वो पल्लवित होता है, अंकुरित होता है, उसकी फसल आती है। तो उस प्रसिद्धि के बाद में जो हमारे भीतर अब आ गया ना, जो विचार, जो प्रमा बनी है, जो प्रज्ञा उपलब्ध हुई है, विचारों का जो क्रम है ना, अभी वो खंडित है। एक ही झोले में सारी चीजें रखी हुई हैं। यदि उन्हें कहीं ठीक से लगाना हो तो एक क्रमबद्ध करना पड़ेगा, सजाना होगा। तो उसके लिए जो आपने श्रवण किया है, जो आपने जाना है 10 जगह से, 20 जगह से, उनको प्रवचन करिए। मुझे कहने दें, मैं प्रवचन ही कह रहा हूँ। हम तमाम साधकों के भीतर ये बात आती है कि प्रवचन करना अच्छी बात नहीं है और इससे अहंकार की प्राप्ति होती है। क्षमा करें, आपने अपने मन में तौल के देखें, ये भाव एकदम से निकल के आता है। और भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि ये तो साधना है। कौन सी साधना है? चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान।
जो आपने श्रवण किया है, जो आपके मन में प्रमा बैठी है भगवान के प्रति, धाम के प्रति, लीला के प्रति, उसको या तो लिखिएगा या किसी के साथ में साझा कीजिएगा। जो सत्संगी भाई हों उनके साथ में बैठ करके साझा करें। ये मनन की अवस्था है। दिस इज नोन एज ए लाउड थिंकिंग। बोल बोल करके मनन करना आसान काम नहीं है। प्रवचन करना, हजारों चीजों में से 4-5 चीजें निकालना, उनको व्यवस्थित करना, तारतम्य देना। क्योंकि जो अभी इतना सारा पड़ा हुआ था ना, वो हमारे ही काम में नहीं आ रहा था। क्या उठाएं, क्या रखें, बिखरा हुआ घर था। ये घर को सुसज्जित करने का सामान तो बहुत सा ले आए। दिवाली पर जाते हैं ना, ये भी ले आए, वो भी ले आए, डब्बों के ढेर लगा दिए, पेटियां रख दी। लेकिन इसमें पर्दे कहाँ लगेंगे, खिलौने कहाँ सजेंगे, दीपक कहाँ लगेगा? ये सारी व्यवस्था एक क्रमबद्ध व्यवस्था, एक सुंदर संयोजन जिसको कहते हैं विचारों का, थॉट प्रोसेस का, दैट इज नॉन एज ए प्रवचन। और इसकी शास्त्रीय परमिशन है। आचार्यों के द्वारा कहा जाता है कि जो आपने सुना है, श्रवण किया है, उसको आप सबके बीच में साझा करें। क्योंकि यह आपकी जवाबदारी, आपके अंदर के मन में आप कुछ भी सोच रहे हैं, गलत भी सोच रहे हैं, तो भी कौन देखने वाला है? नहीं सोच रहे हैं तो भी कौन देखने वाला है? जो आपने श्रवण किया है उसका आप मनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन देखने वाला है? क्योंकि हमारे भीतर जो तमोगुण है वो प्रमादी होने के कारण श्रवण को मनन में उपलब्ध नहीं कराता। इसलिए ये शास्त्रीय विधि है कि हमें प्रवचन करना चाहिए। जो आपने सुना है उसका वचन करना चाहिए, कहना चाहिए। हमने उपदेश को और प्रवचन को एक ही श्रेणी में रख लिया, इसलिए हमें यह भ्रम होता है कि प्रवचन नहीं करना चाहिए, इससे अहंकार की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि ये तो साधना है। लेकिन हाँ, ये साधना कब है? जब इसमें कपट नहीं हो। यदि कपटपूर्ण तरीके से प्रवचन कर रहे हैं ना, तो अवश्य ही ये प्रवचन हमें अहंकार दे सकता है। और जिस काम के लिए ये साधना कर रहे थे, भगवान के संबंधों की अपने साथ जो प्रगाढ़ता है उसका बोध करने के लिए, उससे हम कोसों दूर हो जाएंगे। देखिए आप, मैं समझता हूं कि हम उस जमाने के पढ़े हुए हैं। क्लासेस के अंदर पहाड़े पढ़ाते थे, तब पहले तो सबको सामूहिक पहाड़े पढ़ाए जाते थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सब लोग एक स्वर में बोलते थे। फिर किसी एक को खड़ा करके टीचर, गुरुजी बोलते थे कि आप 2 का पहाड़ा सुनाइए, आप 4 का पहाड़ा सुनाइए। तो जो पहाड़ा सुनाता था, क्या उसको अभिमान हो जाता था कि मैंने पहाड़ा सुना दिया, इनको पहाड़ा, इन लोगों को? जो सुन रहे हैं ना, उनको सबको पहाड़ा आता है। ये तो आपकी सुविधा के लिए गुरु आपके भीतर उस ज्ञान को स्थापित करने के लिए खड़ा करके कह रहा है। अभी उनको भी कहेगा, अभी उनको भी कहेगा, अभी उनको भी कहेगा। इसमें अभिमान की क्या बात है? लेकिन कपट की बात आई है तो हमें कपट की बात भी जरूर करना चाहिए। कपट माने क्या? कपाट, कपाट यानी दरवाजा। कुछ छुपा करके कुछ कहा जाए। प्रवचन में उपदेश का गंध आने लगे, क्योंकि जो साधक होता है ना, उसको उपदेश करने का अधिकार नहीं है। साधक तो बेचारा खुद ही साधक है, वो उपदेश कैसे कर सकता है? वो अपने सहपाठियों के बीच में, सत्संगियों के बीच में जो उसके मन में मनन खनन चल रहा है, उद्यम चल रहा है, उद्यम हो रहा है, उस सबको मैत्री के साथ में आपके सामने रखता है। जब वो रखता है तो विचारों की श्रृंखला, मनन, सब कुछ एक साथ
हमारी सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ वो प्रभाव होता है जो प्रवचन करने के पूर्व हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मुझसे अभी हो रहा है। ये सब मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये सब मैंने कहीं नहीं देखा, ना मैंने सोचा था, किंतु आंखें बंद हैं और मैं प्रवचन करना चाहता हूँ। परमात्मा की कृपा, मेरे टीचर, मेरे गुरु की कृपा चाहता हूँ, तो वे सब मुझे सहयोग दे करके अपनी बात को पुष्ट करा रहे हैं। और प्रवचन एक के बाद एक कहाँ से विचार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये हम नहीं जान सकते। इसमें अभिमान कैसा? क्योंकि प्रवचन करने के पूर्व जब मुझे ही पता था कि ये विचार मेरे पास था ही नहीं, और ये तो इस विधि के माध्यम से उपलब्ध हुआ है, तो ये विधि तो परमात्मा ने दी है ना। भगवान श्री राम ने चौथी विधि के तौर पर, चौथे सोपान के तौर पर कहा है, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान करिएगा, प्रवचन करिएगा, लिखिएगा, लेकिन ये साधना के तौर पर करिएगा। यदि इससे आप कुछ और अपेक्षा करते हैं कि मेरा उससे यश हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, कि लोग कहेंगे कितने ज्ञानी हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, तो हमारी जो देशना है ना, जो प्राप्ति की इच्छा है, वो कुछ और हो गई। अब ये वस्तु जिस काम के लिए आप कर रहे थे उस काम की नहीं बची, एक ये हो गया। और जब उसमें उपदेश करने की दुर्गंध आ गई, तो जैसे कल्पना करें कि एक पंडित जी ने कहीं पर प्रवचन कर रहे हैं, करते करते कहा कि बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन अच्छा नहीं होता। और शाम को घर पे आए तो देखा दाल बन के आई है। अरे भगवान, मैं बैगन दे के गया था और बोल के गया था, वो बैगन कहाँ है? अरे आपने कथा में सुनाया था, मैंने भी कथा सुनी थी, आप कह रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, तो मैंने बैगन नहीं बनाया, बाहर फेंक दिया। अरे भगवान, वो तो औरों के लिए था। ये कपट हो गया। दूसरा, एक और सबके मन में ये बात घर कर गई है, और हम लोगों को जो प्रवचन करना चाहते हैं, कुछ शास्त्र के बारे में चर्चा करने की हिम्मत जुटाते हैं, हम उनको चुप कर देते हैं एकदम से। मोहल्ले में, गली में, फूफा जी, चाचा जी, भाई साहब, मामा जी, अरे भैया, कहनी कथनी में बहुत फर्क है। गीता जी को पढ़ना अलग बात है, गीता जी पर चर्चा करना अलग बात है, वैसा करके दिखाओ। व्यवहार में कुछ है और कहते कुछ और हो। हम सब भी कह देते हैं, और ये कहते समय क्योंकि हमें कुछ शास्त्र का पता नहीं है, धर्म का, कर्म का पता नहीं है, इसलिए हमें अपराध बोध भी नहीं होता है कि हमने व्यक्ति के हाथ से एक चौथी साधना करने की पद्धति को छीनने का पाप किया है, जो उसके मार्ग में कहीं ना कहीं से अवरोध होगा। कहनी में, कथनी में फर्क क्यों नहीं होगा? अभी वो साधक है भगवान, महानुभाव, वो अभी साधक है। द थिंग्स स्टिल इन पाइपलाइन, अभी उसका एंड प्रोडक्ट नहीं आया, अभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं आया, वो सिद्ध नहीं हो गया है कि जो वो कह रहा है वो उसके जीवन में झर रहा है, हो रहा है ना। ऐसी बात नहीं है। अभी तो इतनी सी बात है कि जो वो सुना है, जो वो श्रवण कर रहा है, और जो वो कह रहा है, उस मंजिल में उसका विश्वास है, उस बात में उसका विश्वास है। ये अलग बात है कि कई सारे गुणों की युति होने के कारण, कई जन्मों की तमस होने के कारण व्यवहार करने में, अभी उस तरह का व्यवहार करने में वो सामर्थ्य को प्राप्त नहीं करता। किसी भी साधक के जीवन को देखिएगा, उसके साधन काल के अंदर वो व्यवहार जो वो कह रहा है वो कैसे होगा? क्योंकि हम कल बात कर चुके हैं कि साधन भक्ति एक अलग वस्तु है और सिद्धा स्थिति एक अलग वस्तु है। जब वो सिद्ध होगा, उस वस्तु को प्राप्त करेगा,
जिसके लिए वो इतनी मेहनत करेगा, इतनी उद्यम कर रहा है, इतना सत्संग कर रहा है, गुरु की शरणागति में जा रहा है। अब उसके मन में जो सब कुछ उमड़ घुमड़ रहा है ना, विचारों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, गुरु के द्वारा श्रवण किए मंत्रों का जो प्रभाव है, उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपने मित्रों के साथ में शेयर करना चाहता है, उसको मत रोको, उसे मत रोको, उसे प्रोत्साहन दो कि हाँ हाँ हाँ, जैसे आप सब लोग, मुझे पता है कि मैं ना कुछ हूँ, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन जैसे अभी मुझे इतना मेरी पीठ पर हाथ रख दिया, हाँ हाँ अशोक भाई आप अच्छा बोल रहे हैं, हाँ मज़ा आ गया। किसी बुजुर्ग ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, किसी गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे कहने की और ज़्यादा कहने की स्वतंत्रता मिल गई। तो एक तो वो जो बैगन वाली बात कही थी वो कपट है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बगल में क्या कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कपट है। तीसरी एक और बात, बहुत लोग इतने ज्ञान में ग्रंथों के पारंगत होते हैं कि उनसे बोलिए कि शंकराचार्य का जितना वेदांत है उसके बारे में हमें कुछ बताइए, पढ़ाइए। वो ऐसे पढ़ाएंगे कि अद्वैत क्या वस्तु है उसका प्रतिपादन ऐसा का ऐसा कर देंगे, सब कुछ अद्वैत ही अद्वैत है, द्वैत कुछ है ही नहीं, अनेकत्व में कुछ है ही नहीं है, ये सिद्ध कर देंगे। किंतु उनके मन में वो आस्था नहीं है, वो उनका मतलब नहीं है, वो तो पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया, इससे विपरीत भी दर्शन पढ़ाना होगा तो उसको भी वो ऐसा ही पढ़ाएंगे, जैसा कि अद्वैत पढ़ाया था ऐसा ही वो द्वैत पढ़ाएंगे, और ऐसा ही वो जैन धर्म दर्शन पढ़ा देंगे, ऐसे ही वो आस्तिक और नास्तिक दर्शन पढ़ा देंगे। लेकिन उनका जो चुनिंदा दर्शन है ना, वो तो चार्वाक है, इसको भी कपट कहते हैं। तो जो साधक है ना, उसके मन में मिनिमम ये बात तो है कि जो वो कह रहा है, जो श्रवण किया है, जो गुरु के श्री चरणों में शरणागति ली है, उसमें उसका पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन व्यवहार में लाने की सामर्थ्य अभी नहीं है। कोशिश करता है, वो बहुत बार कोशिश करता है और कोशिश करके उसमें असफल होता है। इस कोशिश करने का और असफल होने का दोनों का वो दर्शन करता है अपने भीतर, और प्रतिदिन प्रतिपल उसमें उसी मंजिल की तरफ अग्रसर होता है। त्रुटि होती है, वो फेल होता है, वो असफल होता है व्यवहार में लाने के लिए, भगवत गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाने में असफल होता है। वो भगवान से उसकी क्षमा मांगता है, क्षमा मांग करके वो कहता है कि मैं, क्षमा तो आप कर दोगे, मैं फिर कोशिश करूंगा प्रभु, मैं फिर असफल हो जाऊंगा, तो फिर क्या करूं? भगवान पूछ सकते हैं, आप करा दो ना प्रभु, ये आप करा दो हरि, मुझसे नहीं होता। भगवान उससे वो व्यवहार में भी ला देते हैं, दिला देते हैं, क्योंकि अभी वो साधन है अपने उद्यम पर, अपने परिश्रम पर पूरा भरोसा करके, कोशिश करके 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 बार बार हार करके उसकी कर्तृत्व भाव जो है ना, कर्ता भाव है ना, वो शिथिल होने लगता है। जब कर्ता और कृतित्व दोनों ही शिथिल हो जाते हैं तो 100% जो भोक्ता भाव है ना, वो भी फिर कहाँ बचेगा, फिर इच्छाओं के घोड़े कहाँ दौड़ेंगे, तो फिर मंगल कैसे नहीं होगा? वो कैसे उस वस्तु को प्राप्त नहीं करेगा जिसके लिए वो चला था, क्योंकि उसके साथ में साधन भी है, और जो साध्य है उसकी कृपा का हाथ भी उसके सिर पर है। वो गुरु की शरणागति कर चुका है, उसका भगवान के शास्त्रों में, ग्रंथों में, कथाओं में, प्रवचनों में रति हो गई है। तो मित्रों, ये जो चौथी भक्ति है ना, इस पर थोड़ा सा मुझे क्षमा करें, यदि आपको सूट नहीं कर रहा हो तो आप फिर विस्मरण कर सकते हैं, इतनी सी चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन प्रवचन
बड़ी मूल्यवान वस्तु है। इसमें जो मनन होता है वो मनन मौन में भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप तो सुन ही रहे हैं, मैं भी तो इसको सुन रहा हूं ना। तो इसलिए ये जो चौथी भक्ति हुई, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमा, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।